भारत प्राचीन समय से ही संतों और ऋषि मुनियों का देश रहा है। हर एक दिन किसी न किसी नए संत की कहानी हमें सुनने को मिलती है, जिसमें से ज्यादातर संत ढोंगी होते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है पैसा कमाना। लेकिन कुछ संत ऐसे भी होते हैं जिनके पास वास्तव में कुछ सिद्धि होती है। इन्हीं ढोंगी बाबाओं के चलते जो भारत के अच्छे संत हैं वे भी बदनाम है। अगर इन ढोंगी बाबाओं की एक लिस्ट निकाली जाए और आपको दिखाया जाए तो आप संतों पे भरोसा करना ही छोड़ दोगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बाबा के बारे में जिनके पास वास्तव में कुछ ऐसी शक्तियां थी जिन्हें लोग मानने को मजबूर हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस बाबा के बारे में डिटेल से। आखिर कौन है ये बाबा जिससे प्रभावित होकर भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा उनके आश्रम जा पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी का एक फोटो अभी कुछ दिनों पहले ही वायरल हुई थी और ट्रेंड में भी चल रही थी। विराट कोहली और उनका परिवार जिस जगह पहुंचा था वो कोई और नहीं बल्कि 20वीं सदी के महान संतों में से एक माने जाने वाले नीम करोली बाबा का आश्रम था। कहाँ है इन बाबा का आश्रम? क्या विराट और अनुष्का से पहले भी कोई बड़े मशहूर लोग इन बाबा से प्रभावित होकर इनके आश्रम जा चुके हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिलेगा आपको। उत्तराखंड में हिमालय की सुंदर वादियों में बसा एक छोटा सा आश्रम है, नीम करोली बाबा आश्रम, जो उत्तराखंड के कुमायूं मंडल नैनीताल जिले में है। नैनीताल अल्मोड़ा के रास्ते पर स्थित यह आश्रम भक्तों के बीच कैची धाम के नाम से प्रचलित है। इस स्थान को कैची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दो कैची की तरह शार्प मोड़ है और यही बाबा नीम करोली का मंदिर है, जिसके कारण इसे कैची धाम या फिर कैची मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह आश्रम नीम करोली महाराज बाबा के समर्पण में बनाया गया है। नैनीताल भोपाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैची धाम आश्रम की स्थापना बाबा ने 15 जून को साल 1964 में की थी। बाबा ने पहली बार अपने एक मित्र पूर्णानंद के साथ इस आश्रम को बनाने का विचार किया था। यहाँ पर हर साल 15 जून को लगभग 1 लाख लोगों को भोजन करवाया जाता है। इसी समय विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। नीम करोली बाबा या नीम करोली या महाराज जी को 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में गिना जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी के आसपास अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर में हुई थी। मात्र 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और साधुओं की तरह रहना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ समय के लिए बाबा गुजरात के ववानिया में तपस्या करने के लिए भी चले गए थे। पिता के वापस बुलाए जाने के बाद वह अपने गृहस्थ जीवन में वापस आ गए थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बाबा को 17 साल की आयु में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिस कारण उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा और वह घर गृहस्थी को त्याग कर बाबा बनकर विचरण करने लगे। बाबा को इस दौरान लोग लक्ष्मण दास, हाड़ी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा और इसी तरह के दूसरे नामों से भी जानते थे। हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाने वाले बाबा नीम करोली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको मानने वाले उन्हें हनुमान जी की ही अवतार मानते थे। कैची धाम में हनुमान जी का मंदिर है और बाबा नीम करोली का आश्रम भी। बाबा ने जीवित रहते हुए लगभग 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि बाबा हनुमान जी के एक बड़े भक्त थे। उनकी इसी भक्ति से उन्हें अनेक चमत्कारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। बाबा सभी आडंबरों से दूर रहते थे, इसी कारण वह अपने भक्तों को उन्हें छूने से मना करते थे। नीम करोली बाबा के कई मंदिर है, जिनमें से एक ताओस हनुमान मंदिर। ये मंदिर यूएसए के मेक्सिको में है, जहां पर नीम करोली बाबा की एक अनोखी मूर्ति है। यह एक छोटा सा शहर है। यह शहर आध्यात्म के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ दुनिया भर से हजारों हिंदू भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली में भी बाबा का एक आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम में हर दिन बच्चों को खाना खिलाने का कार्य किया जाता है। इस आश्रम में बाबा से जुड़ी हुई कई किताबें भी हैं। ऋषिकेश में भी बाबा का एक आश्रम मौजूद है। पहाड़ी पर बने इस खूबसूरत मंदिर को बाबा ने खुद बनवाया था। इस मंदिर की बाहर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी आप बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कानपुर के बाहरी क्षेत्र में नीम बाबा का मंदिर पानी की हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आपको पता है कि आखिर बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक रोचक घटना है। अंग्रेजों के समय की बात है, जब एक बार बाबा ट्रेन के प्रथम श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। टीसी उनके पास टिकट के विषय में पूछने के लिए आया, लेकिन बाबा के पास ट्रेन का टिकट नहीं था। टीसी ने बाबा को थोड़ी देर बाद आने वाले स्टेशन में उतरने की सलाह दी। बाबा का क्या था, बाबा चुपचाप ट्रेन से उतर गया
और फिर पास में ही जाके अपना चिमटा गाड़ के बैठ गया। बाबा के उतरने के बाद जब ट्रेन को दोबारा चलाने का प्रयास किया गया तो ट्रेन अपने स्थान से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ये देखकर ट्रेन के सभी कर्मचारी हैरान हो गए। उस ट्रेन के यात्रियों में से एक मजिस्ट्रेट था जो बाबा के विषय में जानता था। उसने ट्रेन के कर्मचारियों से बाबा से क्षमा मांगने और सम्मानपूर्वक ट्रेन में वापस बैठाने को कहा। टीसी ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें ट्रेन में आकर बैठने को कहा। बाबा बोले ठीक है, मैं आ जाता हूँ। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन तुरंत चल पड़ती है। उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम नीम करोली पड़ा। ट्रेन रोके जाने वाली घटना विश्व प्रसिद्ध हो गई। इस घटना के होने के बाद से ही इस छोटे से गांव पर बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। नीम करोली वाले बाबा की एक ऐसी ही चमत्कारी भरी कहानी है, बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। उस दौरान बाबा के लाखों भक्त थे। उसमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति भी उनके भक्त थे। ये फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। एक दिन बाबा उनके घर आ पहुंचते हैं और रात वहीं रुकने को कहते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा भोजन करके कंबल ओढ़कर चारपाई पर सो जाते हैं। लेकिन सारी रात वह बुजुर्ग दंपत्ति सो नहीं पाता है, क्योंकि बाबा रात भर कंबल के अंदर कराहते रहते हैं। चूंकि बाबा ने पूरा कंबल ओढ़ रखा था, इसलिए बुजुर्ग दंपत्ति सब देख कर भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उन्हें यह सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाबा को जोर जोर से मार रहा है और वह दर्द से कराह रहे थे। पूरी रात निकल जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो बाबा चारपाई से उठकर कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दो, लेकिन इसे खोलकर बिल्कुल भी मत देखना। दंपत्ति बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब दंपत्ति कंबल को लेकर गंगा की ओर जा रहे होते हैं तो उनको कंबल में कुछ लोहे के सामान जैसा प्रतीत होता है, जिससे उन्हें आश्चर्य होता है। लेकिन वह बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं और चादर को पानी में प्रवाहित कर देते हैं। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद उस दंपत्ति का पुत्र बर्मा में छिड़ी लड़ाई से घर लौट आता है, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था। घर आकर वह अपने माता पिता को बताता है कि करीब 1 महीने पहले वह दुश्मन फौज के बीच फंस गया था। रात भर गोलीबारी होने के बाद उसके साथी मारे जाते हैं, लेकिन वह अकेला ही बच गया था। आगे वह कहता है कि मुझे अभी भी यह समझ नहीं आया कि उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली क्यों नहीं लगी। इस बात के बाद उस दंपत्ति को उस दिन बाबा के कंबल वाले चमत्कार की बात समझ आ जाती है। भारत के इस आध्यात्मिक गुरु ने विराट, अनुष्का, स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग और कई अन्य लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। बाबा और उनके अविश्वसनीय चमत्कारों से प्रभावित होकर आम आदमी से लेकर कई बड़े और जाने माने लोग उनके आश्रम और उनकी समाधि के दर्शन करने गए हैं। यूं तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं। पहला घटना बांग्लादेश का है। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की आगमन की तैयारी में लगाना चाहिए। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब नामुमकिन लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल थे उसके मन में, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान की मियांवाली जेल की कालकोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। इसी श्रृंखला में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड भी है, जो साइकेडेलिक ड्रग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इनके ड्रग्स के आदी हो जाने के कारण यूनिवर्सिटी ने इन्हें निष्कासित कर दिया था। धीरे धीरे ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण रिचर्ड डिप्रेशन में चले गए। 1967 में रिचर्ड इंडिया घूमने आए। यहाँ उनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से हुई। एक दिन उन्होंने बाबा जी को ड्रग्स दी। बाबा ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर रिचर्ड की सोच ड्रग्स के प्रति बदल गई। वह बाबा के अनन्य भक्त हो गए। फिर उन्होंने अमेरिका वापस जाकर अपना नाम रामदास रख लिया। वह हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी बेटी वामिका के साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के समाधि स्थल पर गए थे। पहले वहां उन्होंने ध्यान लगाया
और फिर बाबा की समाधि के दर्शन करके आशीर्वाद लिया था। पिछले साल भी विराट अनुष्का वृंदावन में स्थित नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध आश्रम पहुंचे थे। वहीं बाबा के अद्भुत चमत्कारों की चर्चा केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, उनके चमत्कारों की चर्चा विदेशों तक होती है। अमेरिका के बिजनेस टाइकून के रूप में जाने जाने वाले और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स को भी बाबा के प्रति काफी ज्यादा श्रद्धा है। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी एप्पल की लोगो का आइडिया नीम करोली धाम से ही आया था। कहते हैं कि बाबा नीम करोली को एप्पल बहुत पसंद थे, इसीलिए स्टीव जॉब्स ने भी उनकी कंपनी का लोगो एप्पल ही रखा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी नैनीताल में स्थित बाबा नीम करोली के मंदिर दर्शन करने जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा के बारे में चर्चा की है। कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बेचने को लेकर बहुत असमंजस में थे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें नीम करोली बाबा के धाम में जाने के लिए सुझाया था। हॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नैनीताल स्थित बाबा नीम करोली धाम की यात्रा कर चुकी है। अमेरिकी लेखक और टेक्नोलॉजिस्ट लैरी ब्रिलियंट ने भी उत्तराखंड स्थित कैची धाम में माथा टेका है। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर भारत के बड़े से बड़े उद्योगपति टाटा बिरला आदि है। नीम करोली की रोचक घटना के बाद बाबा बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए थे और कैची धाम आश्रम में जाकर रहने लगे थे। 1967 में उनसे प्रभावित होकर एक शिष्य रामदास मिले थे, जो एक अमेरिकी निवासी थे और उनका मूल नाम भी रिचर्ड एल्बर्ट था। रिचर्ड एल्बर्ट बाबा के कार्यों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे उनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए और अपना नाम एल्बर्ट से रामदास कर लिया। एल्बर्ट रामदास ने लगभग 15 पुस्तकें लिखी थी, जो कि बाबा नीम करोली पर आधारित थी। मिरेकल ऑफ लव उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही। इस प्रसिद्ध पुस्तक के बाद से ही बाबा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। पुस्तक में कई प्रसिद्ध कहानियों की चर्चाएं की गई है। नीम करोली बाबा एक सिद्ध आत्मा थे और कई प्रकार की सिद्धियों के स्वामी भी थे। बाबा अपने भक्तों की सभी समस्याओं का निदान कुछ ही मिनटों में कर देते थे। बाबा के पावन धाम को लेकर कई सारी चमत्कारी बातें लोगों के बीच प्रचलित में हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाबा जब भंडारे के दौरान घी की कमी हो गई थी, तब बाबा ने नीचे बह रही नदी से डिब्बे में जल भरकर लाने को कहा, जिसके बाद यह जल तेल में बदल गया था। बाबा ने अपने जीवित रहते हुए बहुत लोगों का भला किया और समाधि लेने से पहले अपने भक्तों और शिष्यों को उनका संकेत भी दे दिया था। अपने समाधि स्थल का भी चुनाव उन्होंने ही स्वयं किया था। 9 सितंबर 1973 को वो आगरा शहर चले गए थे। मथुरा स्टेशन पर आते ही बाबा की तबीयत खराब हो गई थी। बाबा को जल्द ही रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ले जाया गया, जहां बाबा ने 10 सितंबर 1973 को अपना शरीर त्याग दिया। बाबा की समाधि नैनीताल के पास पंतनगर में बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए।